बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे और अल्लाह पाक सबको बेहतर रखे। आप सबके ऊपर और हमारे पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला की रहमत हो। और आप यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरा चैनल मुगल फूड। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करें। और आज जो हमारी रेसिपी है वो है वाइट चने। तो वाइट चने कैसे बनाएंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। आपने इससे पहले नेट पे भी वो रेसिपी नहीं देखी होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी और मेरे स्टाइल में होगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइट चने बनाने के लिए हमने सबसे पहले आधा किलो चने लिए और सारी रात उसको हमने पानी में भिगो दिया और आधा चमचा हमने इसमें डाल दिया मीठे सोडे का और सारी रात उसको भिगो के रख दिया। उसके बाद फिर हमने इसको बॉयल किया है अच्छी तरह। जब चने गल गए हैं तो हमने चूल्हा बंद कर दिया है। ज़्यादा बॉयल नहीं करना क्योंकि जो चने उनके छिलके उतरना शुरू हो जाते हैं। चने बॉयल किए और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट है। एक गट्ठी हमने लहसुन के लिए है, ये एक लहसुन हमने एक गट्ठी ली है हमने लहसुन की और एक दरमियाना पीस हमने लिया उसका जिंजर का, अदरक का, और 2 अदद हमने टमाटर लिए, उसका हमने पेस्ट बना लिया। ये जितने भी ये मसाले हैं ना सब ये है हाफ टेबल स्पून है, ठीक है। हाफ टेबल स्पून है हमारे पास वो मोटा कुटा हुआ ज़ीरा और हाफ टेबल स्पून हमारे पास नमक है, हाफ टेबल स्पून हमारे पास हल्दी है और हाफ टेबल स्पून हमारे पास काली मिर्च है और हाफ टेबल स्पून हमारे पास सुरख मिर्च है और ये हाफ टेबल स्पून हमारे पास गरम मसाला है। हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च नहीं डाली। ये हमारे पास है 2 प्याज है हमने काट लिए बड़ी बड़ी और ये एक आलू है हमने इसको बॉयल किया और बॉयल करके हमने फिर इसको पास रख लिया। इसका क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊँगी। और 2 अदद हमने टमाटर लिए, उनका पेस्ट बना लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ऑयल लिया है। ये जो मेरा कुकिंग का चमचा है मैंने ये नापतोल के लिए रखा हुआ है 1.5 मैंने लिया कुकिंग ऑयल। ये चमचा जो सा है कुकिंग का ये लिया हमने 1.5। अब हमने इसमें प्याज डाल देनी है। 2 प्याज मैंने काटी थी दरमियाने साइज की, वो डाल देंगे। इसको लाइट ब्राउन करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। 2 से 3 मिनट हो गया और प्याज जो उनसे वो लाइट से गोल्डन हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ये जो एक आलू जो हमने बॉईल किया हुआ था वो डाल देंगे। इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह घी में। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम घी में फ्राई करेंगे आलू को। 2 से 3 मिनट हमने आलू फ्राई किए हैं। ये आलू हमने पहले बॉईल किए हुए थे। 2 से 3 मिनट हमने बॉईल किए आलू, इसमें डाले फ्राई किए घी में। अब ये बॉईल किए हुए चने हैं वो हम डालेंगे इसमें और इसको भी 2 मिनट इसको घी में फ्राई करेंगे बॉईल किए हुए चने। ये वो चने हैं जो हमने बॉईल किए थे। आधा किलो चने हमने बॉईल किए थे, उसमें से थोड़े से हमने निकाल लिए और इनको भी घी में फ्राई कर लिया। अब हम इन सब को जूसर मशीन में डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। ये जो हमने आधा किलो चने बॉईल किए थे वही हम पानी लेंगे जिसमें हमने चने बॉईल किए थे, 1 कप। ये वही हम पानी इसमें डाल देंगे। चने हैं इसके अंदर फ्राई किए हुए आलू हैं और ये वो पानी है जिसमें हमने चने बॉईल किए थे। इन सबको जूसर मशीन में डालकर अच्छी तरह हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। एक दफ़ा मैं रिपीट कर दूँ, ये वो इसके अंदर चने हमने डाले हैं, आलू डाले हैं जो हमने घी में फ्राई किए थे और प्याज भी फ्राई किए हुए इसके अंदर डाल दिए और जिस पानी में हमने चने बॉईल किए थे वो 1 कप हमने पानी डाल दिया। अब हम इसको ग्राइंडर करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको अब हम घी में फ्राई करेंगे। तकरीबन अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसको हम 2 से 3 मिनट घी में फ्राई करेंगे अच्छी तरह। 2 से 3 मिनट हमने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसको घी में फ्राई किया है।
अब इसके अंदर सारे मसाले हम डालेंगे। मैं रिपीट कर देती हूँ, ये सारे मसाले जो है ये हाफ़ टेबल स्पून है। गरम मसाला, सुरख मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, नमक और ये मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, सब हाफ़ टेबल स्पून है, ये डाल देंगे इसके अंदर। और इसके साथ ही हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह हम घी में फ्राई करेंगे, इन सारी चीज़ों को तकरीबन 2 से 3 मिनट इनको भी फ्राई करेंगे। ये इसके अंदर वो फ्राई किए हुए आलू हैं और चने हैं और प्याज है जो हमने घी में फ्राई किए थे, ये भी इसमें डाल देंगे। ये वाले पेस्ट देखें, ये हमारे फ्राई किए हुए आलू हैं, चने हैं, प्याज हैं जो हमने पहले घी में फ्राई किए थे। फिर इसको अच्छी तरह जूसर मशीन में इसका जूस बना लिया, ग्राइंडर कर दिया इसको, और ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ये जो सारा पेस्ट है आपने इसको 5 से 6 मिनट अच्छी तरह पकाना है। अभी पेस्ट के अंदर आपने वो पानी डालना है जिसमें आपने चने बॉईल किए। दूसरा सादा पानी नहीं डालना, वो पानी डालना है जिसमें चने बॉईल किए। जितना आप चाहते हैं शोरबा बनाना चाहते हैं उतना पानी डाल लें। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो कम पानी डाल लें, ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी डाल लें, लेकिन आपने पानी वो डालना है जिसमें चने बॉईल किए हैं। इसमें डालेंगे इस सारे पेस्ट के अंदर हमने चने डाल दिए और पानी वो डाला जिसमें चने बॉईल किए हैं। इसको हम कम से कम 10 मिनट पकाएंगे। इसको 10 से 15 मिनट हमने पकाया, ठीक है। ये देखें कैसे इसकी ग्रेवी बनी है। अब थोड़ा सा हम तड़का लगा देंगे इसको, तो मैं आपको दिखाती हूँ किसका तड़का लगाना है। 3 से 4 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है और ये पिसा हुआ हमारे पास ज़ीरा है, पिसा हुआ ज़ीरा। आप साबुत ज़ीरा भी ले सकते हैं। नमक मिर्च थोड़ी कम थी, वो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा कर दिया है। इसमें अगर आपने डालना भी है बाद में नमक मिर्च तो आपने काली मिर्च शामिल करनी है, सुरख मिर्च नहीं शामिल करनी है। इतने ज़बरदस्त चने आपने पहले ना कभी नेट में देखे होंगे ना कभी खाए होंगे। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। और देखिए प्रेशर कुकर के बगैर मैंने आपको बनाना सिखाया। तो रेडी हो गया हमारे चने। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। वाइट चने की रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। अब इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए आपने क्या करना है, ये देखिए तकरीबन 1 चुटकी भर के ये चाट मसाला डालेंगे और फिर इसको थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेंगे। आपने ऐसे ज़बरदस्त चने पहले नहीं खाए होंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें और सबको खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।